हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें आज हम चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है, इससे जो चैप्टर थे हमारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विद्युत धारा, है ना, और उसके जो भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के हमारे जो न्यूमेरिकल थे हमने वो किए हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा, उसके बाद करेंगे हम चुंबकीय प्रभाव की बात। क्या होती है विद्युत धारा? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब कोई चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जो एक क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपने कभी भी देखा होगा, जब आप रास्तों पे जाते हैं ना, अब घर से बाहर कभी भी जाओगे तो खेतों में या जो हमारी रोड होती है, रोड पर एक हाई टेंशन लाइट वो लगी रहती है, लाइन, जिसे हम कहते हैं कि बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं और उन पर मोटे मोटे तार लगे रहते हैं। मोटे मोटे तार इन खंभों पर लगे रहते हैं। ये ऐसे करके खंभे लगे रहते हैं, इन पे तार ऐसे ऐसे जाए रहते हैं तार, ये ठीक है। और जिन्हें हम बोलते हैं कि हाई टेंशन लाइट होती है। जब हम उनके पास से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि उन तारों में चरड़ चरड़ की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये एक आवाज़ आती है, चरड़ चरड़ की आवाज़ आती है। तो उसमें एक अधिक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, उन तारों में अधिक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, जिस कारण उनके आसपास एक अधिक प्रबलता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। बात को समझो, अधिक प्रबलता की धारा कहने का मतलब ये है कि अधिक बल उन पर लग रहा होगा, और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अधिक बल जब लगता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई अभिलंबवत तार या अभिलंबवत जो बल है वो कब लगे? थीटा इजिकल टू 90 डिग्री पर लगे। तो चुंबकीय क्षेत्र के बल की प्रबलता कैसी होती है? अधिक। और जब थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब कोई चालक तार या चालक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो जाए, वहां थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, तो चुंबकीय क्षेत्र की बल की प्रबलता जो कैसी होती है? वो कम होती है। ठीक है ना। आपने कभी भी देखा होगा, जब हम ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं, उनसे जो तार निकलते हैं, लाइनिंग उनसे जो आती है, उन लाइनिंग में कभी कभी हमें आवाज सुनने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? आवेश के प्रवाह के कारण। और आवेश का प्रवाह क्यों होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का उनका जो प्रवाह है वो बहुत अधिक तेजी से उसमें हो रहा है, तारों में बहुत अधिक तेजी से, जिसके कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप लोगों को समझ आया? जब आप रोड पे जाते हो तो क्यों उन तारों से हमें चरड़ चरड़ की आवाज़ सुनाई देती है, और बरसात के दिनों में जब उन पे जैसे अब सर्दी चल रही है, ओस जो सुबह को जो कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, उसमें हल्की हल्की पानी की बूंदें आपने देखती होगी, कोहरा जम गया कि पाला पड़ गया, तो उन पर जब वो आकर टकराती हैं तो उनसे आवाज़ अधिक प्रबल हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वे उसके चुंबकीय क्षेत्र में, अब एक बात बताओ, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि जहां प्रबलता अधिक हो। प्रबलता कैसी हो? प्रबलता हो अधिक। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है? विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। अगर विद्युत धारा का प्रवाह ना होगा तो वहां विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अधिक प्रबलता होगी, भाई किसी का भी क्षेत्र होगा, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, हम विद्युत धारा की बात करें। अब इसकी अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम डेफिनेशन लिखेंगे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।
आप लोगों को समझ में आया क्यों प्रबलता की धारा अधिक होने पर जब थीटा इजिकल टू 90 डिग्री होगा तो उस पर लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होगी वो अधिक होगी। ठीक है, तो जब कोई धारावाही चालक मतलब क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तो आरोपित बल कैसा होगा, अधिकतम। क्षेत्र के लंबवत होगा तो अधिकतम होगा, और क्षेत्र के लंबवत नहीं होगा तो कैसा होगा, न्यूनतम होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके परितः या उसके चारों ओर, तो किसके चारों ओर, चालक के चारों ओर, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उत्पन्न हो जाता है जिसे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो, जब एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हम उस क्षेत्र को कहते हैं जिस पर कोई चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक है, या जो चुंबकीय प्रभाव है, अब हम अगला नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होगा वो होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किस चीज का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक है, जैसे आप पबजी खेलते हो ना, पबजी पबजी एक गेम होता है, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं, एक बार खेला है बस, एक बार। उसमें भी मतलब वैसे उतारते हैं ना उस एरोप्लेन से, जैसे ही वो उतरता है, उतरने के बाद वो पहले गन ढूंढता है या फिर अपनी किट वगैरह जो ढूंढता है, मैं जैसे वहाँ उतरा, उतरने के बाद मुझे वहीं पे गोली लग गई, मतलब वहीं पे ख़त्म। अब दिक्कत क्या हुई, मैं उसे रात के समय खेल रहा था, अब उसे रिस्टार्ट होने में 5 से 10 मिनट दोबारा लगती हैं, है ना, 5 से 10 मिनट लगेंगे उसे दोबारा। अब मेरे पास इतना मुझे लगा कि अब ये दोबारा आएगा, अब तुरंत उस जहाज से में जाएगा, तब ये वापस आओगा, तो इतना टाइम मैंने उस पर वेस्ट नहीं किया। बस उस दिन एक बार खेला था, उससे बाद में मैंने नहीं खेला, नहीं मैं खेला ही नहीं फिर उससे बाद में कभी भी। ठीक है, तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बल का अनुभव हो। तो मैंने बताया था आपको पबजी, जब आप पबजी खेलते हो तो उस पबजी में एक जोन आता है जिसे हम बोलते हैं रेड जोन, इसको बोलते हैं रेड जोन। और इतना मुझे पता नहीं है कि क्या होता है, बस इस मतलब जोन से बचना होता है, कहीं भी जाते हो ना तो इस जोन से बचना होता है, रेड जोन से बचना होता है। क्यों, क्योंकि अगर इस जोन के अंदर आप आ गए तो आपको एक जो बल है वो आपको इफेक्ट करेगा, आपकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। वहां आप क्या करते हो, दूसरे से क्या मांगते हो, उसको बोलते हैं रिवाइव। रिवाइव, अगर आपको कोई गोली लग जाए या आप जोन से चले गए, आप इससे बचते हुए जाते हो, तो आप रिवाइव मांगते हो अपने साथी से। तो ये वो जोन होता है एक जहां चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके।
ये तो है हमारा चुंबकीय प्रभाव। कहने का मतलब किसी का भी वह क्षेत्र जहां उसके होने की आशंका हो, उसका अनुभव किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा ना, तब ये कोरोना जो चला था, है ना, कोरोना में हमने क्या किया था, मतलब एक स्पॉट तय कर लिया था कि जहां भी कोई कोरोना का मरीज पाया जाता था उस एरिया को हम सील कर देते थे। ठीक है, उसे एक स्पॉट घोषित कर देते थे कि यहाँ कोई नहीं जाएगा, और यहाँ घर के बाहर भी उनके बल्ली वल्ली मोहल्ला का पूरा सील मोहल्ला ये कर देते थे। अगर इस मोहल्ले में कोई कोरोना कोरोना का मरीज पा गया तो इसे सील कर देते। कहने का मतलब अगर हम इस क्षेत्र में गए, अगर हम इस क्षेत्र में गए तो हम इसके प्रभाव से ग्रसित हो सकते हैं। तो वो ही चुंबकीय क्षेत्र होता है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उस चीज का अनुभव किया जा सके। ठीक है ना, तो यही हमारा कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो, हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बल किसके द्वारा, F द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल F द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल F द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब एक बात बताओ, यहां कोरोना के कारण रेड स्पॉट घोषित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र में जाते तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता था। कहने का मतलब किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के बल का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब जो हमारे डॉक्टर होते थे, है ना, या जो हमारा खाना पहुंचाने वाले होते थे, या जो हमारे मतलब जो कोई भी डॉक्टर के साथ मरीज वगैरह जो हमें दवाई पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं, ये होते थे, वो तो इस क्षेत्र में आते थे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, यहां कौन था, मरीज, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक लंबाई के तार के अभिलंबत उसमें जो स्थित एकांक लंबाई के तार का अभिलंबत प्रबलता की धारा उसमें प्रवाहित होती है। ठीक है, मतलब अभिलंबत स्थित एकांक लंबाई के तार में प्रबलता की जो आई प्रबलता की उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, उसके किए गए कार्य के बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन होती क्या है। तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल द्वारा दर्शाई जाती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर कार्य करता है। ठीक है, हम इसका एक प्रूफ भी पढ़ेंगे। जो ये लगने वाला बल होगा ना F, वो IBL
साइन थीटा के बराबर होगा, जिसमें आई होगी प्रबलता की धारा, बी होगी चुंबकीय क्षेत्र और एल होगी उस तार की लंबाई और साइन थीटा होगा चुंबकीय क्षेत्र और तार द्वारा बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र में कोण। ठीक है, जो हम ये प्रूफ पढ़ेंगे, आई अनुक्रमानुपाती होगा, एफ अनुक्रमानुपाती होगा आई के, एफ अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, एफ अनुक्रमानुपाती होगा तार की चालक तार के लंबाई के, और एफ अनुक्रमानुपाती होगा इस कोण थीटा के। इन सभी समीकरणों को जोड़कर हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसे हम दर्शाते हैं बी से। चुंबकीय क्षेत्र को हम किस चीज से दर्शाते हैं? बी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित किया जाता है। और यह एक कैसी राशि होती है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है टेस्ला। इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, या एक मात्रक और लिखते हैं हम, इसे हम कहते हैं वेबर। क्या कहते हैं? वेबर मीटर माइनस 2। या एक मात्रक और हम इसका लिखते हैं न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यही हेडिंग डाल लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये कैसी होती हैं? एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनका कार्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं, लेकिन चुंबक के मध्य में ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं। ठीक है, जो चुंबक के अंदर होता है, मतलब ये तो होती है, ये कोई चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की ओर चलती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की ओर चलती हैं। ठीक है, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ को आ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ को आ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ को आ जाएंगी। अब देखो, ये एक वक्राकार लूप बनाती है। समझ में आ रहा है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर जो ये चलती हैं वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। कैसे? साउथ से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं। ठीक है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये आपको समझ में आया? नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, अब किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यही लिख देता हूं इसका गुण, ये है इसके गुण। गुण नंबर 1, गुण नंबर 2, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उस बिंदु पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है।
ठीक है, इसका गुण नंबर 3 है कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रफ कर देता हूं, ठीक है, ये रफ कर देते हैं। दूसरा हो गया चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, सॉरी स्टूडेंट, दिशा को दर्शाती है, ये गलत हो गया यहाँ, दिशा को दर्शाती है। और इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जहां चुंबकीय जो ये रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं। इसकी अगली प्रॉपर्टी है, कोई दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, कोई भी जो दो चुंबकीय रेखाएं होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। लेकिन अगर नहीं काटती, अगर इन्होंने काटा तो क्या होगा, अगर ये एक दूसरे को काट दें तो उस स्थान पर जहां ये बल रेखाएं नहीं, वैसे काटती नहीं है ये, लेकिन आपके उसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? तो उसका रीजन है क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि जिस स्थान पर ये काटेंगी, है ना, जिस स्थान पर इन्होंने एक दूसरे को काटा तो उस स्थान पर हम जब दिक् सूचक सुई रखते हैं, दिक् सूचक जो हमें दिशा का ज्ञान कराती है, उस स्थान पर जहां ये काटेंगी अगर वहां दिक् सूचक सुई रखेंगे तो ये दिक् सूचक सुई क्या करेगी, हमें दो दिशाओं का दो दिशाओं को दर्शाएगी या प्रदर्शित करेगी, प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि किसी एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसीलिए ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को नहीं काटती। तो आपकी उस बुक में क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, तो उसका रीजन है ये, ठीक है। इसकी अब हमने चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, इसमें होगा जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती हैं, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती हैं वहां चुंबकीय बल की जो प्रबलता है वो अधिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कैसी होती है? जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक पास होंगी या अधिक निकट होंगी, वहां क्या होगा, वहां चुंबकीय जो क्षेत्र है वो अधिक प्रबल होगा, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। ठीक है, इसीलिए यही रीजन होता है कि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक निकट होती हैं, और जब वो निकट होती हैं तो वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? अधिक। तो यहां हम इसमें लिखेंगे कि ध्रुवों पर, इसीलिए ध्रुवों पर क्षेत्र रेखाएं निकट होती हैं, इसीलिए ध्रुवों पर क्षेत्र रेखाएं निकट होती हैं, निकट होती हैं। जब वहां निकट होती हैं तो वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है अधिक प्रबल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, एक बुक में एक अगला टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं लघु पथन। क्या बोलते हैं? लघु पथन आपके बुक में है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जब एक मेंस का तार एक न्यूट्रल के तार से सीधे संपर्क में ला दिया जाता है तो वहां हो जाती है लघु पथन की क्रिया, और इस लघु पथन की क्रिया में क्या होता है? अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे हमारे उपकरण गर्म होकर आग पकड़ लेते हैं और परिपथ जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फूक जाता है। तो हेडिंग है परिपथ में लघु पथन।
परिपथ में लघु पथन क्या होता है? जब एक मेंस का तार व न्यूट्रल का तार आपस में सीधे जुड़ जाते हैं, जब हमारा एक मेंस का तार प्लस न्यूट्रल का तार आपस में सीधे जुड़ जाते हैं या सीधे जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया कहलाती है लघु पथन। यहां आप लिखोगे कि जब किसी परिपथ में मेंस का तार व न्यूट्रल का तार आपस में सीधे जुड़ जाते हैं या सीधे जोड़ दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया लघु पथन कहलाती है, ठीक है। लघु पथन होने पर परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे हमारे उपकरण गर्म होकर, जो उपकरण होते हैं गर्म हो जाते हैं, अधिक गर्म हो जाते हैं और क्या होता है? आग पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो यही प्रक्रिया कहलाती है हमारे लघु पथन, ठीक है। लेकिन हमारे जो घरों में ज़्यादातर उपकरण होते हैं ना, घरों में जो हमारे ज़्यादातर उपकरण होते हैं वो एसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे हमारे क्या, पंखा, और ये पंखा हो गया हमारा, मोटर हो गया हमारा, फ्रिज हो गया, ठीक है। पंखा, मोटर, फ्रिज और बहुत सारे उपकरण हैं। जो वॉशिंग मशीन हमारी हो जाती है ना, पंखा, मोटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। हमारा जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है? डीसी को एसी में, डीसी करंट को एसी करंट में, ये जो परिपथ हैं वो एसी करंट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लेकिन हमारा जो इन्वर्टर होता है वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्टेड करता है, ठीक। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी दिक्सूचक चुंबकीय क्षेत्र में दिक्सूचक सुई है विक्षेपित हो जाती है, क्यों? किसी चुंबकीय क्षेत्र में दिक्सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों? अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। है चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबक के निकट लाने पर जो हमारी दिक्सूचक सुई है विक्षेपित हो जाती है, क्यों? अब एक बात बताओ, दिक्सूचक सुई जो होती है वो एक छोटे छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। इसमें हम लिखेंगे, बोलता हूं कि हमारी दिक्सूचक सुई एक छोटे छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। जब वो एक छड़ चुंबक की तरह कार्य करेगी तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण ही हमारी दिक्सूचक सुई चुंबकीय क्षेत्र के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है या चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि समान प्रकृति के जो आवेश होंगे वे एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, विपरीत प्रकृति के जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो जो क्या, इसीलिए जो होता है कि हमारी जो सुई है वो चुंबक के पास लाने पर कैसी हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है,
है ना। तो जब वो भी एक छोटी छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है, तो ये भी अगर समान प्रकृति के आवेश या समान प्रकृति के ध्रुव, जिसे हम बोलते हैं, चुंबक में तो हम ध्रुवों की बात कर रहे हैं ना, तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो या तो उस सुई में नॉर्थ और नॉर्थ आ जाते हैं तब वो विक्षेपित होती है, या साउथ और साउथ हो जाते हैं तब वो विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। लेकिन विक्षेपित वो जरूर होती है, क्योंकि वो खुद में एक छोटी छड़ चुंबक है, और जब वो छोटी छड़ चुंबक है तो उसके पास अपने नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, जिस कारण जब उसे किसी चुंबक के निकट लाते हैं तो वह विक्षेपित होती है, ठीक है ना। ये मैंने जो बोला है आपको, ये आप लोगों को लिखना है।